नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच चल रहे डीएनए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में सपा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में डीएनए का मुद्दा लगातार गहरा रहा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया। सपा मीडिया सेल के इस पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। सपा का दावा है कि इस डीएनए विवाद की शुरुआत पहले बीजेपी की ओर से शुरू हुई। फिलहाल इस विवाद ने विस्तार लेना शुरू कर दिया है। योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और नवाचार का नया मंच बन रही है। इस योजना के तहत युवा न केवल अपने सपनों को साकार कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। केक मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्ड्री, डिजिटल मार्केटिंग, इंटीरियर डिजाइन, मिनरल वाटर प्लांट, टैटू स्टूडियो और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जैसे विविध क्षेत्रों में ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से युवा उद्यमी आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम युवा योजना के तहत अब तक 53,000 से अधिक युवाओं के ऋण आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और 40,000 से अधिक को ऋण वितरित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर देश में सियासत का दौर शुरू हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन तक विपक्ष ने पूरा संयम बरतते हुए खुद को राजनीति से दूर रखा, लेकिन समझौते के बाद अब वह पूरी तरह हमलावर है। सरकार से सवाल करते हुए खासकर कांग्रेस सांसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। दोनों पक्षों को लग रहा है कि नैरेटिव उनके हक में है। सत्ता पक्ष आश्वस्त है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जनता हमेशा उसका साथ देगी। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि इस बार हालात अलग हैं और सरकार कुछ मोर्चे पर कमजोर दिख रही है। जनता के बीच संशय है जिससे उनका पक्ष मजबूत होगा। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि वह डिपोर्टेशन लिस्ट को जल्दी वेरीफाई करे। सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें वापस भेजना है, इसलिए ढाका से उनकी नागरिकता वेरीफाई करने को कहा गया है। एमईए विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से कहा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस को जल्दी पूरा करे। एमईए ने कहा कि जो विदेशी भारत में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो या किसी और देश के नागरिक हो, उनसे कानून के हिसाब से निपटा जाएगा। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारे पास 2360 से ज़्यादा लोगों की एक लिस्ट है जिन्हें डिपोर्ट करना है। उनमें से कई लोगों ने अपनी जेल की सज़ा पूरी कर ली है। कई मामलों में नागरिकता का वेरिफिकेशन होना बाकी है। यह 2020 से पेंडिंग है। केंद्र सरकार सिंधु नदी की सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर और आसपास के राज्यों में सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी का बेहतर इस्तेमाल हो। इसके लिए सरकार तेजी से काम करना चाहती है। इस बारे में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में फैसला लिया गया कि इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए और ज़्यादा पैसा लगाया जाए। सरकार चाहती है कि सभी मिलकर इस परियोजनाओं को पूरा करें। यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि पुलवामा हमले के बाद सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया था। उसके बाद यह पहली बैठक थी। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाया। अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित बीएसएफ अलंकरण समारोह में यह बातें कही। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि ये तब हुआ जब हमारे पीएम की मजबूत इच्छा शक्ति खुफिया एजेंसियों से मिली, सही जानकारी और सेना की जबरदस्त ताकत एक साथ आई। ऑपरेशन सिंदूर तब बनता है जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं। अमित शाह ने कहा कि हमारा देश कई सालों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है। पाकिस्तान ने कई सालों तक कई बड़ी घटनाएं की हैं, लेकिन उसे सही जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने 1991 के भारत पाक सैन्य समझौते को लेकर राहुल गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया।
निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी ने ही ऐसा समझौता किया था। दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता किया था। इस समझौते में दोनों देशों को सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करनी थी। दुबे ने कहा कि क्या यह समझौता देशद्रोह है? दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग का एक कर्मचारी आईएसआई के लिए लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई। पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि एहसान उर रहमान उर्फ दानिश नाम का एक व्यक्ति दिल्ली के कुछ लोगों को आईएसआई में भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। जांच में पता चला कि दानिश उन लोगों से संपर्क कर रहा था जिन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया था या जिनके रिश्तेदार वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने लगभग 25 लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी के हमले के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। निशिकांत दुबे ने 1991 के एक समझौते का हवाला देते हुए कांग्रेस पर पाकिस्तान के वोट बैंक के साथ होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा से समझौता किया। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा, यह सवाल कांग्रेस और बीजेपी सरकार का नहीं, सवाल यह है कि 1947 से हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हैं। पिछले 78 सालों से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनसे लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर रखा। प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पिरिट काफी चर्चा में है, क्योंकि इस फिल्म से दीपिका पादुकोण बाहर हो गई हैं। अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स इस फिल्म में एक्ट्रेस को रिप्लेस करने के लिए रुक्मिणी वसंत से बात कर रहे हैं। वह उनको कास्ट करना चाह रहे हैं। रुक्मिणी ने सप्त सागर दाचे एलो में काम किया था और उसी से वह फेमस हुई थी। आकाशवाणी के मुताबिक रुक्मिणी वसंत को फिल्म स्पिरिट में लेने की चर्चा चल रही है। हालांकि यह भी कुछ कंफर्म नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दीपिका पादुकोण ने फिल्म छोड़कर सबको हैरान कर दिया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।